वेलकम टू एंकी बॉय 2.0 एंड आज मैं बात करने वाला हूँ हाउ टू मैनेज मल्टीपल हैबिट्स एंड वाई इट इज़ रियली हार्ड फॉर मी टू मैनेज मल्टीपल हैबिट्स। और हो सकता है ये आपके लिए भी बहुत हार्ड हो, राइट? क्योंकि वी ऑल हैव मल्टीपल हैबिट्स। हम रोज़ कुछ नया करना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं आपके। और हो सकता है कि आपकी लाइफ का इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में है जिससे आप अपना एक चीज़ पे फोकस ना कर पा रहे हो, जो कि मेरे साथ भी होता है, राइट? तो बट वी हैव टू प्रायोरिटाइज अवर सेल्फ एंड वी हैव टू सी कि कौन सी चीज़ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, राइट? तो हमारा दिन सबसे पहले शुरुआत होती है कि अपने मल्टीपल हैबिट्स, जो भी आपकी हैबिट्स हैं, जो भी हॉबीज़ हैं, उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए, राइट? हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है। जॉब लेना ज़रूरी है, राइट? या फिर यूट्यूब पे ये वीडियो डालना ज़रूरी है, राइट? या फिर इंस्टाग्राम पे सोशलाइज करना ज़रूरी है, या फिर साइकिलिंग करना ज़रूरी है। तो हम पूरे दिन में अपने लिए एक समय डिवाइड करते हैं रूटीन में, चाहे वो रूटीन ना हो, बट हम कुछ ना कुछ समय देना चाहते हैं किसी ना किसी चीज़ को। और मल्टीपल हैबिट्स को मैनेज करने के लिए हमें किसी भी एक चीज़ को ज़्यादा समय नहीं देना होता। बट अगर आपकी हॉबीज़ बहुत ही माइन्यूट है, जैसे कि अगर आपकी 3-4 हॉबीज़ हैं जिसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। बट अगर आप मेरी तरह हैं जिसकी मल्टीपल हॉबीज़ हैं और हर दिन कुछ नया आपको मन करता है करने का, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होती है। जैसे मुझे भी बहुत मुश्किल होती है कि कैसे मैनेज किया जाए अपना टाइम और अपनी हॉबीज़, अपनी इंटरेस्ट को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे स्किल सेट अपग्रेड किया जाए किसी भी एक हैबिट में। बिकॉज क्या होता है कि आप किसी चीज़ को परस्यू करने जाते हैं और फिर बीच में उसको गैप दे के या फिर भूल जाते हैं और किसी नई चीज़ को कंटिन्यू करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी स्किल सेट वो अपग्रेड नहीं हो पाती उस चीज़ में। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को मैनेज करने के लिए एक नोटबुक में अपनी हैबिट्स का लिस्ट बना सकते हैं और उसमें प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि आप किस चीज़ को कितना टाइम दे सकते हैं और किस में कितना ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, किस में आपको बॉडी एक्टिविटी की ज़रूरत है, राइट? अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपको फिजिकल बॉडी एक्टिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं जॉब के लिए तो आपको मेंटल एक्टिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें मिक्स की ज़रूरत है और कितने टाइम के लिए कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को नोट पैड में या फिर कहीं जगह पे राइट डाउन करके आप इजीली थोड़ा मैनेज कर सकते हैं अपना टाइम और देख सकते हैं कि आपकी हॉबीज़ मैनेज हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही। और कई बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमारे को किसी नई चीज़ में इंटरेस्ट आने लगता है एकदम से, ठीक है? तो उसको आप एनालाइज कर सकते हैं कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर नहीं है। अगर आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उसके तरफ जा रहे हो तो इट्स ओके। आई मीन कभी कभी चल जाता है, बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी डे, न्यू एक्सपीरियंसेस यू आर गेनिंग। सो कभी कभी इट्स ओके टू गो इनटू न्यू हैबिट्स। बट अगर आपको लगता है कि आप इसको और आगे तक या फिर रेगुलर वे में करना चाहते हो, जैसे कि भगवद गीता रीडिंग हो गया, स्पिरिचुअल लाइफ हो गया हमारी, आप हर दिन कुछ नया स्पिरिचुअल चीज़ पढ़ना चाहते हैं, नए स्पिरिचुअल गुरुस के बारे में सुनना चाहते हैं, तो ये एक पर्टिकुलर हैबिट है जो हम रोज़ करते हैं और हमें इसके लिए टाइम देना चाहिए, राइट? हाफ एन आवर 1 आवर हम इसको दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप वीडियोस बनाना पसंद है तो इसको भी अपना डेली हैबिट्स या फिर वीकली में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। डेली हाफ एन आवर या फिर वीकली में इसको 4-5 आवर्स दे सकते हैं, जिससे कि आप इसमें इम्प्रूव भी कर पाए और टाइम भी दे सकें, राइट? और ये कभी मिस ना हो। आप रेगुलर हैबिट में रखोगे तो आपको कंसिस्टेंसी रहेगी। अगर आपने बीच में छोड़ दिया वीडियोस बनाना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होते तो वो चीज़ लूज़ हो जाती है, उसको आप खो देते हैं और उसमें आपकी जो स्किल सेट है उसको शार्प नहीं कर पाते। तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप किसी भी चीज़ में बहुत ही मन से इंटरेस्टेड हैं तो उसको कंसिस्टेंसी में लाए, उसको एक रूटीन में लाए। वीकली हुआ, चाहे मंथली हुआ, चाहे 15 डेज़ में एक बार हुआ, आप उस पर ज़रूर ध्यान दें अपनी हैबिट्स को, ताकि आप उसमें एक स्किल इम्प्रूव कर पाएँ और उसको एक न्यू लेवल पे लेके जा सकें, ताकि आप एक चेक कर सकें कि आप उसमें कहाँ तक महारत हासिल कर सकते हैं। कई बार आप जस्ट एज माई एक्सपीरियंस कि मैंने म्यूज़िक ट्राई किया था एक बार, राइट? मैंने यूकेलेले जस्ट लाइक अ गिटार मैंने ट्राई किया बहुत टाइम से, राइट? मैं हर दिन 1 आवर उसमें देता था। बट प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि शायद हो सकता है, आई डिड नॉट वर्क वेरी हार्ड बट आई ट्राई टू लर्न माई सेल्फ। तो मुझे बहुत ही मुश्किल हो रही थी उसे सीखने में, और कम से कम 1 मंथ लगातार कंसिस्टेंसी के साथ उसको यूट्यूब से सीखने के बावजूद भी मैं
उस पर एक्सपर्टीज़ नहीं कर पाया। आई मीन मेरे को लगा कि आई शुड गिव अप ऑन दिस और किसी और बेटर हॉबीज़ जिसमें हो सकता है मैं जल्दी की लर्न करूँ, because music is not really my thing and I do not think I can even play that guitar or ukulele, something like that, even after like trying to do it like 1 month. आप मुझे बताइए कि 1 month ये इनफ था यूकेलेले को सीखने के लिए या फिर और इसमें मुझे टाइम देना चाहिए था, बट I give up at that time and I moved to something new which is like stock market and learning about stock market and thing, because stock market के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट जब मैंने कुछ कोर्सेज लिए और टाइम अपना इन्वेस्ट किया, डेली हाफ एन आवर समथिंग, तो मेरे को काफ़ी नॉलेज हुई और मेरे को ईजिली समझ में भी आया कि हाउ इट वर्क्स। तो मैंने आई डिड सम लाइक क्रिएटेड सम डीमैट अकाउंट एंड थोड़ा बहुत ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट किया, तो मेरे को अच्छा लगा, राइट, बेटर देन गिटार लर्निंग, बट गिटार वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट वॉज समथिंग दैट आई रियली वॉन्टेड टू डू। मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा। हाँ, हो सकता है कि मैं उसमें नहीं सीख पाया मैं कुछ, बट मेरे को ये गम नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया गिटार यूकेलेले बजाना, तो दैट आई रियली अप्रिशिएट अबाउट माई सेल्फ एंड दिस इज़ हाउ आई मैनेज माई मल्टीपल हॉबीज़। किसी भी चीज़ को इफ़ आई वांट टू ट्राई, आई गिव इट अ ट्राई एंड देन चेक दैट आई कैन एक्सेल ऑन इट और नॉट। अगर नहीं एक्सेल कर पाता तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट करके भी आपको पता है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपको मज़ा आ रहा है तो इट्स ओके, बट बहुत टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए हमें किसी भी चीज़ में, बिकॉज टाइम इज़ वेरी एक्सपेंसिव दिस डेज एंड यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम इन समथिंग एल्स ऑल्सो एंड जिसमें आपको मज़ा आए, राइट। अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं और उसमें फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं और आपको लगता है कि अब टाइम आ चुका है उसमें गिव अप करने का, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि गिव अप कर देना चाहिए और उसी नई चीज़ को ट्राई करना चाहिए। जैसे कि मैंने जब यूकेलेले में गिव अप कर दिया था, तो मैंने जस्ट ऑनलाइन ऐसी म्यूज़िक में फिर सिंगिंग करने लग गया था। सिंगिंग इज़ गुड फॉर मी बिकॉज सिंगिंग एनीवन कैन डू एंड कुछ हम बचपन से बोले जा रहे हैं, उसी को गाते हैं, बॉलीवुड सीख रहे हैं, तो सिंगिंग इज़ वेरी गुड। बट यूकेलेले मैंने एकदम से ट्राई किया तो वो नहीं हुआ मुझसे, जो कि आई थिंक इट्स ओके। एवरीवन गेट्स फेल एट समथिंग, बिकॉज हम सब चीज़ में तो एक्सपर्टीज़ नहीं हासिल कर सकते, राइट। तो हमें किसी चीज़ में तो गिव अप करना ही पड़ेगा, तो it's better to give up sometimes. This is how I manage my multiple habits, like book readings I do, and I get to the latest trend. जॉब मार्केट में रिसेंटली सर्च कर रहा हूँ क्या मार्केट में चल रहा है, राइट, और वीडियो मेकिंग आई एम लर्निंग, एडिटिंग स्किल्स आई एम लर्निंग, so these are the things I am learning, and like basic things I'm also learning, like how to maintain like home things and decorate things, little bit about like things about home and all that I'm also learning. So it's really hard to manage multiple habits, but धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा जिससे आप काफ़ी चीज़ें कर पाए, बिकॉज धीरे धीरे ही चीज़ें हमको आएंगी और धीरे धीरे ही मैं ग्रो करूँगा। अगर मैं धीरे धीरे किसी चीज़ को करता रहूँगा तो हो सकता है वो आगे जाके मुझको एक मेरा अच्छा स्किल बन जाए और उसको मैं थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे कर पाऊँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड इफ़ यू वांटेड टू हियर मोर अबाउट दिस यू कैन लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।